तो आज डे 3 है हमारा चैलेंज का। आज हमने ट्रेड बनाया था वापस से फिल्म निफ्टी में। आज मंथली एक्सपायरी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो आज हमारा मार्केट खुलते ही बहुत वॉलेटाइल था। पहले नीचे का थोड़ा सा मूव दिया, फिर ऊपर का दिया, वापस से नीचे का देने लगा था। मैंने तीनों इंडाइसेस जब नीचे की तरफ मूव करने लगे थे, जब होल्ड किया है बीच पे रिट्रेस करने के बाद, वापस से एक बिग बार कैंडल बनाया था, तो वहां पे मैंने ट्रेड लिया। आज के ट्रेड में हमारा रिस्क रिवॉर्ड वही 1:2 का रखा था, क्योंकि नीचे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी आ रहा था। सभी में सारे इंडाइसेस अपने सपोर्ट के पास आ रहे थे। कल एक बहुत लंबा फॉल होने के बाद आज वापस से जब हमको अपॉर्चुनिटी मिली ट्रेंड के ही डायरेक्शन में जाने की, मतलब पुट साइड में ही जाने की, तो हमने वहाँ पे ट्रेड अपना बनाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने ट्रेड बना लिया है। थोड़ा सा शुरू में वो हमारे अपोजिट में ही चल रहा था, हमारी डायरेक्शन में नहीं जा रहा था, एसएल के पास आसपास आ रहा था। वो तो ठीक है, ट्रेड चलता रहेगा अपना। हमारा इस ट्रेड में 10 से 12 रुपए का ऑप्शन में एसएल आ रहा था, 12 रुपए के आसपास का हमारा एसएल आ रहा था। और इसी तरीके से हमने 1:2 के 24 रुपए 24 पॉइंट का हमने अपना टारगेट बनाया था। हाँ, कल के वीडियो में जल्दीबाजी में मैंने शायद बार बार ये चीज़ कह दी थी कि आज एक्सपायरी है, तो बार बार मैंने एक्सपायरी शायद नाम लिया था। मेरे को ये बोलना था आज डे बिफोर एक्सपायरी है, वेडनेसडे था, तो उसके कारण मंथली एक्सपायरी थी। क्योंकि तो वेडनेसडे से ही बहुत तेज थीटा डिके चालू होने लगता है, और जब कल इतना ज़्यादा साइडवेज मूवमेंट था मार्केट का, तो थीटा डिके तो अपना बहुत ज़्यादा हो ही रहा था। आज एक्सपायरी थी, तो मैंने सेफ साइड खेलने के लिए, इसीलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड मेरे को नहीं दिख रहा था। मैंने फिर निफ्टी में ही वापस से ट्रेड लिया कि हम डिके से, थीटा डिके से बच पाए। ऑप्शन के प्रीमियम बहुत ज़्यादा गले नहीं, कि अगर मार्केट साइडवेज भी थोड़ा बहुत होता है तो इसीलिए हम लोग ने बनाई है फिर निफ्टी पे अपनी काम। मैंने बता ही दिया कि अपना रिस्क था 10 से 12 पॉइंट का था, और अपना इसी तरीके से टारगेट था। अब इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया कि कारण कि ट्रेड लेने के पीछे क्या कारण था, मैंने क्यों यहाँ पे ट्रेड बनाया। जब डाउन साइड के लिए ही अच्छी बड़ी बड़ी कैंडल्स से डाउन साइड के लिए बना, फिर हल्का वहाँ पे होल्ड किया है। जब होल्ड करने के बाद थोड़ी देर होल्ड हो गया है, उसके बाद जब बिग बार कैंडल बनी है, पूरी मारूबोजो कैंडल बनी, उस कैंडल के मैंने ऊपर एसएल रख दिया था, और जस्ट उसके नीचे उसका डाउन लो कटने के बाद ही तुरंत मैंने ट्रेड में इंटर कर गया था। ये ऑप्शन का भी चार्ट है, देखिए इसमें मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला टूल लगा रखा है 1:2 के लिए। अब इसमें आज अपन देखेंगे कि आज इसमें बहुत परेशान भी किया हमको बीच बीच में। जब इतनी बड़ी कैंडल बन जाए तुरंत ही हमारे ब्रेकआउट, जहां हमने भी लिया है ट्रेड, उसके बाद इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल एक अच्छी बने, मतलब अपने डायरेक्शन में कैंडल बने, तो अपन को क्या करना चाहिए कि ट्रेलिंग का भी मेथड चालू कर देना चाहिए। ट्रेलिंग कैसे होनी चाहिए, अगर हमारे डायरेक्शन में बढ़िया बड़ी कैंडल बनी, मारूबोजो कैंडल बनती है और अच्छा वॉल्यूम के साथ बनती है, तो हमको उस बड़ी कैंडल के नीचे अपना ट्रेलिंग एसएल ले लेना चाहिए। एक तो ये बात, जैसे अपन ने फर्स्ट डे भी किया था कि जब अच्छी बड़ी अपने डायरेक्शन में कैंडल बनी, तो हमने तुरंत उस बड़ी कैंडल के नीचे अपना एसएल को ट्रेल कर दिया था। इससे क्या होगा, हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो पहले 1:2 का रहता है, वो हो जाता है सीधे 1:6, 1:7 का। और ठीक है, वो तो छोड़िए, 1:2 ही अपन जो शुरू से रखे हैं उसी को मानते हैं। लेकिन दूसरी चीज क्या है कि अपन अगर वो वापस आना होगा, किसी भी कारण से अपना ट्रेड फेल होना होगा, तो हमारा एसएल जो हम पहले सोच रहे थे कि 400-500 रुपए जिसमें हमारे जाएंगे, 10-12 पॉइंट का था एसएल, तो जैसे 500 रुपए के लगभग, 480 रुपए के लगभग हमारा एसएल था। उतने रुपए अपन ने कटते, तो लेकिन अगर वही ट्रेलिंग कर देंगे तो वो अपन का फिर हो जाता है कि 150-200 रुपए का बस एसएल हो जाता है। तो उससे अपन ट्रेलिंग एसएल वाला भी सिस्टम इसमें मैंने किया था, ट्रेल कर दिया था। अभी आपको देखने को मिलेगा कि मैंने बड़ी कैंडल के नीचे फिर ट्रेल कर दिया था। और ये पहला पॉइंट है एक तो, कि ट्रेल कैसे करना है और कहाँ पे ले जाकर करना है। ऐसे कहीं भी नहीं कर देना है कि छोटी सी कैंडल बने, पहली कैंडल अपने डायरेक्शन में, तो उसी में कर देना है। नहीं, जब बड़ी कैंडल, बिग बार कैंडल बने, मतलब उसमें बाइंग अच्छी बड़ी वॉल्यूम से, अच्छे वॉल्यूम से बाइंग आई है। कैंडल भी बड़ी है, वॉल्यूम भी अगर अपन देखें तो वॉल्यूम चार्ट में वॉल्यूम भी अच्छा है। यहाँ पे आ रहा था सपोर्ट, तो थोड़ा सा मैं डर रहा था कि ये 1:2 देगा कि नहीं देगा ऑप्शन चार्ट में, लेकिन हमको वॉल्यूम अच्छा दिख रहा था, तो इसलिए फिर देखिए मैंने ट्रेल कर दिया था तुरंत, क्योंकि उधर इंडेक्स जो था वो उसमें आ रहा था अपने सपोर्ट के पास। फिर तो मैंने ट्रेल कर ही दिया था, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। आप देखते रहिएगा
एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी इस वाले ट्रेड में मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि क्या होता है, ये फर्स्ट डे भी अपने साथ हुआ था, उसमें मैंने ये चीज बता नहीं पाया था कि जब अगर आपका टारगेट जहां पे आपने लगाया है 1:2 का लगाया, 1:3 का लगाया, अगर एक स्पाइक आती है ऑप्शन में, कई बार तेजी से ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ते हैं, जैसे ये वाले में, ये अभी आप देख रहे हैं, इसमें स्पाइक आई, टच करके हमारे टारगेट को वो वापस लौटाया, हम बुक नहीं कर पाए। जितने में बुक करने वाला था बुक ही नहीं कर पाया। मैं खोला मोबाइल और मोबाइल से मैं एग्जिट के लिए दबाना चाह रहा था, इतने में तो वो मार्केट नीचे आ गया, बस टच करके आ गया था। तो जब भी ऐसा हो, हमारा टारगेट तो मार्केट ने तो दे दिया, लेकिन वो हमारी गलती थी, मिस्टेक थी कि हम उतनी टाइम बुक नहीं कर पा रहे। मतलब कोई भी कारण से, क्या पता आप उतनी टाइम किसी भी काम के लिए बिजी हो गए कि बात वॉशरूम तक ही आप चले गए और उस समय पे आपने लिमिट ऑर्डर नहीं लगा रखा था, आपने नहीं प्लेस कर पाया ऑर्डर। तो हमको ये करना है, अगर हमारा ऑर्डर टारगेट तक पहुंच चुका, टारगेट पहुंच के बस स्पाइक लगा के वापस आ रहा है, तब तो जो हमारी ट्रेलिंग एसएल थी वो सीधे कॉस्ट पे कर देनी है। कि अब हमको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मेरा टारगेट तो हो गया था, यार मेरी गलती के कारण मैंने बुक नहीं किया और फिर उसके बाद हम एसएल भी ले रहे हैं। नहीं, फिर तो अपने कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं अपन कि अपने कॉस्ट प्राइस पे लेकर रख दें। मैंने भी वही किया है, तुरंत ही जैसे स्पाइक मार के आ गया था, मैंने तुरंत ही लगा दिया था कि अब मेरा ट्रेलिंग एसएल मेरे कॉस्ट पे ही मैं रख दूं। कि क्योंकि एक मिस्टेक हो गई मेरे से कि मैंने तुरंत बुक नहीं कर पाया, लिमिट ऑर्डर नहीं लगा रखा था मैंने। तो अब दोबारा और गलती नहीं करनी है कि नहीं अब वापस आए मार्केट तो मेरे को एसएल दे देना है, क्योंकि सपोर्ट पे अपने था ही मार्केट। तो अब ऐसा नहीं करना है कि भाई वो वापस आके हम एसएल दे दें, तो उसमें तो और अपना इससे मेंटेलिटी गड़बड़ होती। पूरा दिन मैं यही सोचता रह जाता कि यार मेरे टारगेट को भी टच कराया, मैं बुक नहीं कर पाया, ऊपर से मैंने एसएल ले लिया। तो जब भी टारगेट तक स्पाइक मार देगा तब हमको क्या कर लेना है, अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख देना है। वही मैंने किया था, फिर हमारा दोबारा से टारगेट आज तो अचीव ही हो गया था। तो ये हमारा आज का भी ट्रेड था, और आज का भी तीनों दिन लगातार तीन डेज से हमारा पुट के साइड का ही ट्रेड बने हैं। तो आज के लिए भी मैं आपको मार्केट बंद होने के बाद का पूरा स्क्रीनशॉट कि मार्केट बंद होने पे मेरे क्या थे। वैसे एक ही ट्रेड मैंने फिर से आज लिया, 2 दिन से ही एक ट्रेड हो रहे थे, आज भी वही एक ट्रेड हुआ। तो बंद होने के बाद का मैं स्क्रीनशॉट जरूर बाद का लगा दूंगा कि मेरे आज कितने ऑर्डर थे और कितना का प्रॉफिट था। तो ये चीज़ मैं इसमें लगा दूंगा। तो डे 3 के लिए थैंक यू।